क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। 3 वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर, ए वर्टिसेज दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं इन 3 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक अपना रफली पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कर लिया भाई हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ए पॉइंट्स, उसके पॉइंट्स क्या हैं 3, -1 और 2। बी के जो पॉइंट्स हैं 1, 2 और -4, और सी के जो पॉइंट्स हैं -1, 1 और 2, और डी के वर्टेक्स हमें नहीं दे रखे तो उनको हम एज्यूम कर लेते हैं x, y और z। अब कैसे हम इनको फाइंड आउट करें, सबसे पहले देखो हमें जो हमारी पैरेललोग्राम होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज माइंड के अंदर लेके आनी है। क्या होती हैं कि दोनों के दोनों जो डायगोनल्स होते हैं हमारे पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे और यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख दो अपनी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, जो हमारा AC डायगोनल्स है उस पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा के यहां के हमारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू किसके होंगे, हमारे मिड पॉइंट ऑफ DB होंगे या नहीं होंगे। इस डायगोनल के जो मिड पॉइंट होंगे वही इस डायगोनल के मिड पॉइंट होंगे। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने इन तीनों वर्टेक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम कैसे निकलती है हमारी। मान लिया ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। तो यहां पे मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएंगे हमारे 3 - 1/2, नेक्स्ट -1 + 1/2, 2 + 2/2। ये तो हो गए हमारे मिड पॉइंट ऑफ AC। अब क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ DB देख लेते हैं, 1 + x/2, y कोऑर्डिनेट्स 2 + y/2, थर्ड कोऑर्डिनेट -4 + z/2। अब दोनों क्या हैं, इक्वल, तो कंपेयर कर लो। 3 - 1 क्या हो गया, 2/2 मतलब 1। तो 1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयर, यहां से क्या आ गया मेरे पास 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 + x/2। इसको कंपेयर करो, 2 × 1 = 2 इज इक्वल टू 1 + x। 1 को इस तरफ लेके आएंगे, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां पे हमारी 1। क्लियर। दूसरा कंपेयर करो, -1 + 1 कितना हो गया 0, 0/2 क्या हो गया 0। तो यहां पे सेकंड कंपैरिजन क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2 + y/2। इसको इसके साथ कंपेयर कर लिया, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, तो 2 + y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 को इस तरफ लेके गए -2। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे 2 + 2 क्या हो गया 4, 4 / 2 करेंगे तो 2 आ गया। तो 2 इज इक्वल टू z कोऑर्डिनेट क्या है, -4 + z/2। 2 × 2 जा क्या हो गया 4 इज इक्वल टू -4 + z। -4 को इस तरफ लेके आएंगे, 4 और 4 कितना हो गया हमारा 8 इज इक्वल टू z। तो z की वैल्यू आ गई ये। तो हमारे D जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, x, y, z इज इक्वल टू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू क्या है 8। तो 1 - 2 और 8 क्या हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D वर्टेक्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस, दिस एंड दिस। एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये मान लीजिए हमारी क्या है कि ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर ली, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट्स। A के जो वर्टेक्स दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0, 0, 6। B के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें वो क्या है 0, 4, 0, और C के वर्टेक्स दे रखे हैं वो क्या है 6, 0, 0। ठीक है। हमने अब क्या करना है, मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब मीडियन क्या होती है,
अपोजिट पॉइंट से, अपोजिट वर्टिसेस से क्या करती है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है, वो मीडियन होती है। अब जैसे ए है, ए से हमारी ये मीडियन ड्रॉ हो गई, इसका नाम रख लेते हैं हम कोई भी डी, ये डी मीडियन हो गई। बी से इस सामने वाली साइड पे मीडियन ड्रॉ हो गई, ये मान लिया क्या है ई। इससे इस सामने वाली साइड पे मीडियन ड्रॉ हो गई, ये हमारी मान लिया क्या है एफ। तो डी, ई और एफ हमारी मीडियंस हो गई, ये पॉइंट्स हो गए मीडियन के। अब हमें मीडियन की लेंथ निकालनी है। एडी की लेंथ कैसे निकले, जब डी के हमारे पास वर्टिसेस गिवन हो, पॉइंट्स गिवन हो, तभी तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से एडी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी के पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, ध्यान से सोचो। मीडियन क्या होती है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से मैं इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां पे लिखना क्या है हमें, ध्यान से देखो, मीडियन बाइसेक्ट अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल, अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल। और यहां पे क्या है, डी इज मीडियन ऑफ, डी इज मीडियन ऑफ बीसी, बीसी साइड की क्या है, डी मीडियन है। तो डी के वर्टेक्स जो हो जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई कोमा जेड क्या होंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। बी और सी के क्या करो, बी और सी पॉइंट्स पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 मीन्स 0 प्लस 6 बाई 2, फिर 4 प्लस 0 बाई 2, 4 प्लस 0 बाई 2, नेक्स्ट 0 प्लस 0 बाई 2, 0 प्लस 0 बाई 2। तो क्या पॉइंट्स आ गए डी के हमारे, 6 बाई 2 करेंगे 3, 4 बाई 2 किया 2, 0 बाई 2 किया 0। तो डी के पॉइंट्स आ गए हमारे पास 3, 2 और 0। अब एडी पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एडी की लेंथ देखो क्या आएगी, एडी इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, फॉर्मूला लिख देना, स्पेस कम है इसलिए मैं यहां पे राइट डाउन नहीं कर रहा हूं, वैसे ओरली मैंने बता दिया है। तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो एडी की लेंथ देखते हैं क्या आ गई हमारे पास मीडियन की, एडी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो यहां पे क्या आ गया, अंडर रूट 49, सम देख लो, 36 और 4 40 और 9 49, 49 का रूट आ गया 7। तो एडी इक्वल टू किसके आ गया हमारा 7। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, कोऑर्डिनेट ऑफ ई। ई के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, इसके 6 प्लस 0 बाई 2 मतलब 3 आ गया, 0 प्लस 0 बाई 2 0 आ गया, 0 प्लस 6 बाई 2 3 आ गया। समझ में आ गया, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी, बस मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूं, बाकी ये सेम ही करना है। अब यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो अपना बीई का, और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमारे, जो इसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो 3,0,3 आए हैं। बी और ई पे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो बीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 3 का स्क्वायर। तो बीई इज इक्वल टू किसके आ गया, देखो अंडर रूट 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, 18 और 16 कितना हो गया हमारा 34। तो अंडर रूट 34 आ गई बीई की लेंथ, ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम सी एफ की। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एफ के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, ए और बी के मिड पॉइंट से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, 0 प्लस 0 बाई 2 कितना आ गया 0, 4 प्लस 0 बाई 2 4 का हाफ 2, 0 प्लस 6 6 बाई 2 3 आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स एफ के, क्या क्या है 0 2 और 3। अब हमें सी एफ की लेंथ निकालनी है। तो सी एफ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, अंडर रूट 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 3 का स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो,
0 माइनस 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तब भी सेम ही आंसर आएगा। ये मत सोचना कि सर आपने ऐसे ही क्यों लिया। तो सी एफ इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा, सी एफ इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना आ गया हमारा अंडर रूट 49, 49 का रूट कितना आ गया 7। ये आ गई हमारी सी एफ मीडियन की लेंथ। आ गई समझ में तीनों मीडियन कैसे फाइंड आउट करनी है। इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर किसी ट्रायंगल पी क्यू आर का सेंट्रोइड जो है वो ओरिजिन हो, ओरिजिन मतलब एक्स वाई जेड तीनों 0 0 होंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। विद वर्टिसेज पी क्यू आर जो है ट्रायंगल के वर्टिसेज हमें दे रखे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो ए बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये मान लीजिए हमारी क्या है, कोई भी एक ट्रायंगल, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, सॉरी ए नहीं है, अब की बार पी क्यू आर दे रखा है, पी क्यू आर। पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 2a 2 6, क्यू के जो वर्टिसेस दे रखे हैं माइनस का 4 3b और माइनस 10, और आर के जो वर्टिसेस दे रखे हैं वो हैं हमारे 8 14 और 2c। क्लियर। अब हमें सेंट्रोइड के पॉइंट निकालने हैं। अब जो सेंट्रोइड दे रखा है हमारा इस ट्रायंगल का, उसके जो वर्टिसेस होते हैं क्या है 0 0 होंगे, क्योंकि वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। और वैसे अगर हमारे पास तीनों वर्टिसेस दे रखे हो ट्रायंगल के और सेंट्रोइड निकालना हो तो कैसे निकलेगा। देखो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा हमारा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय x3 अपॉन में 3। क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। फिर y कोऑर्डिनेट्स y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, और z पॉइंट्स निकालना है इसका, तो क्या होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। ऐसे निकलते हैं हमारे वर्टिसेस ऑफ सेंट्रोइड। बस यही काम करना है हमें। यहां पे देखो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये x3 y3 z3, तो हमारे क्या हो जाएगा यहां पे सेंट्रोइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 करो। x1 की वैल्यू क्या है 2a माइनस 4 प्लस 8 अपॉन में 3। y कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, y क्या है 2 प्लस में 3b प्लस में 14 बाय 3। z कोऑर्डिनेट्स की बात करो, z वालों को ऐड करो 6 माइनस 10 प्लस 2c बाय 3। ये आ गए हमारे। अब हमें दे क्या रखे हैं सेंट्रोइड ओरिजिन पे, तो ये किसके इक्वल होने चाहिए हमारे 0, 0, 0 के। तो यहां पे क्या करो ऑन कंपेयर, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2a 8 में से 4 गया प्लस का 4 बाय 3, यहां पे 3b प्लस में 14 और 2 16 बाय 3, यहां पे 2c 10 में से 6 गया माइनस का 4 बाय 3 इज इक्वल टू किसके होने चाहिए 0, 0, 0। तीनों को क्या कर दो कंपेयर कर दो, वैल्यू आ जाएगी ए बी सी की। बस बड़ा सिंपल था। ऑन कंपेयर कंपैरिजन करेंगे 2a प्लस 4 बाय 3 इज इक्वल टू 0। इसको करो कंपेयर 3b प्लस 16 बाय 3 इज इक्वल टू 0, और यहां पे 2c माइनस 4 बाय 3 इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू देखो 3 की 0 से मल्टीप्लाई की 0, तो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 को इस तरफ लेके गए -4 और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया माइनस का 2। a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू देख लो 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, तो 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 को इस तरफ लेके गए -16, b इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 16 बाय 3। c की निकाल लो 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, तो 2c इज इक्वल टू -4 इस तरफ गया 4, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाई 2, 2 2 जा 4। तो हमारी जो ए बी सी की वैल्यू आ गई ए बी सी, वो इक्वल टू किसकी आ गई, ए की वैल्यू क्या आई है -2, बी की वैल्यू आई है माइनस का 16 बाई 3, और सी की वैल्यू क्या आई है हमारी 2। दिस इज द आंसर। इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स 3 4 5 एंड -1 3 -7 respectively, find the equation of the set of point P such that PA square plus PB square is equal to K square where K is a constant। ठीक है,
ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है। ए और बी के वर्टिसेस दे रखे हैं हमें। ए के वर्टिसेस क्या है 3, 4, 5 और बी के जो वर्टिसेस दे रखे हैं -1, 3 और -7। पी कोई हमारा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y, z। हमें दे रखा है पी ए का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर, मीन्स पी से लेके ए तक का डिस्टेंस इसका स्क्वायर प्लस में पी से लेके बी तक के डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या करना है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि इनसे क्या इक्वेशन फॉर्म होगी हमारी। तो सिंपल सा दिख रहा है हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमें पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उन दोनों को ऐड कर देना है इज इक्वल टू के स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे इक्वेशन आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ए के वर्टिसेस दे रखे हैं 3, 4, 5 और पी के जो वर्टिसेस हमने एज्यूम किए हैं x, y, z। तो यहाँ पे मान भी लेना, लेट वर्टिसेस ऑफ p क्या है x, y, z। तो यहां पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, मैं यहां पे राइट डाउन नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा। क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां पे हमें क्या करना है, पी ए फाइंड आउट करना है। किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ध्यान से, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 4 का होल स्क्वायर प्लस में z - 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें तो पी ए स्क्वायर चाहिए ना। तो यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पे स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, x - 3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6x, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 8y, इस पे प्लस का z स्क्वायर प्लस में 25 माइनस का 10z। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं ये सोचो ये कहाँ से आ गया सर। तो यहाँ पे पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया, x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस में y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस में z स्क्वायर माइनस का 10z। और कांस्टेंट टर्म को देख लो क्या है, 9 और 16 क्या हो गया 25 और 25 कितना हो गया हमारा 50, तो प्लस में 50 आ गई पी ए स्क्वायर की वैल्यू। सेम एज इट इज हमें पी बी स्क्वायर निकालना है। तो पी बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान से, पी बी इज इक्वल टू अंडर रूट x - 1, तो यहां पे x माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर प्लस में z -7 करेंगे तो -7 ऑलरेडी है तो z + 7 का होल स्क्वायर। p और b पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, सिंप्लीफाई कर दो। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया, यहां पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो पी बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, देखो x + 1 का होल स्क्वायर ओपन करो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहां पे y स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6y, यहां पे z स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 14z। इसको सिंप्लीफाई कर लो, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में y स्क्वायर माइनस 6y प्लस में z स्क्वायर प्लस 14z, और यहाँ पे 49 और 10 कितना हो गया हमारा, प्लस में 59। आ गई पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, पी ए स्क्वायर प्लस में पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसको दूसरे पेज पे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी थोड़ी सी। ये थी कंडीशन हमारी, पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो यहां से हम क्या करेंगे, पी ए स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां पे पुट करेंगे। क्या है पी ए स्क्वायर की वैल्यू, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस में जेड स्क्वायर माइनस 10z प्लस में 50 प्लस पी बी स्क्वायर की वैल्यू नीचे आई है हमारी, वो मैं राइट डाउन कर देता हूं। पी बी स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास, वो है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, आगे क्या थी जेड स्क्वायर प्लस 14z
जेड स्क्वायर प्लस 14z इज इक्वल प्लस में 59 इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, और यहां पे क्या है हमारा y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में 2z स्क्वायर। अब x वाली टर्म देखो, माइनस का 6x प्लस का 2x, तो माइनस का 4x बच गया, माइनस का 8y माइनस का 6y, 8 और 6 क्या हो गया माइनस का 14y, माइनस का 10z और 14z, तो प्लस का 4z बच गया। यहां पे 50 और 59 क्या हो गया हमारा 109, तो प्लस का 109 इज इक्वल टू के स्क्वायर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो क्या करो, 109 को ले जाओ इस तरफ, इन सारी टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 7y प्लस का 2z इज इक्वल टू के स्क्वायर। 109 इस तरफ गया तो माइनस का 109। बस सिंपल हो गया हमारा काम। 2 को यहां पे डिवाइड में ले जाएंगे तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 7y प्लस में 2z इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 109 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द आंसर। बस इससे आगे कुछ सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा, तो हमें आगे करना भी नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।